अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालबात, कैसे हैं आप सब तालबात। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मीर तक़ी मीर की पहली गज़ल पढ़ी थी, ठीक है। आज हम दूसरी गज़ल पढ़ रहे हैं शामिल नसाब में से, और दूसरी गज़ल का तारुफ़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अशार की तशरीह करने का तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया है। आज मैं शेर पढ़ती जाऊंगी और उसकी तशरीह करती जाऊंगी, ठीक है। जैसे पहला शेर है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्तहान के हवाले से। जिस जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। ताजवरी ताज रखना यानी बादशाहत का गुरूर, नौहा रोना पीटना, ठीक है। इसके मतलब ये होगा, मतला का शेर है यानी गज़ल का पहला शेर है तो मतला का शेर कहलाएगा, और फ़नी हुस्न ही मतला का शेर होगा। और इसमें सनत तज़ाद भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी आज और कल का इस्तेमाल हो रहा है जो कि सनत तज़ाद है। और बुनियादी ख़याल या मरकज़ी ख़याल आप कह लें या मौज़ूए शेर कह लें, वो ये होगा कि इंसान की कहानी, इंसान का मुक़द्दर और उसकी किस्मत का बयान हो रहा है इस शेर में। मीर तक़ी मीर इसमें ये कह रहे हैं कि इंसान की कहानी और इसका नसीब क्या है। वो ये कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में जितने ही गुरूर, जो जितना ही तकब्बुर का शिकार हो जाए, बादशाह बन जाए, हुक्मरानी करे, लेकिन बिलाखिर एक दिन उसका नसीब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लिहाजा मीर ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का आज उसकी ज़िंदगी है और उसका कल उसकी मौत है। यानी इंसान कुछ भी कर ले, बिलाखिर अपने अंजाम से बाहर नहीं। इसलिए ज़िंदगी को मौत की अमानत समझना चाहिए। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आने वाले कल में इंसान मर चुका होगा, इसके लवाहिकीन इसके मरने पर नौहागरी या रोना पीटना कर रहे होंगे। लिहाजा इंसान को इससे इस शेर से यही सबक मिलता है कि अगर आप इस दुनिया में आते हैं, आपको बादशाहत भी मिल जाती है, तो आपको गुरूर और तकब्बुर नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान का अंजाम बिलाखिर मौत ही है, ठीक है। लिहाजा जो भी हम इस दुनिया में करें अच्छा कर कर जाएँ, ताकि अच्छे लफ्ज़ों में लोग हमें याद रखें। अब दूसरा शेर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफ़री का। यानी फ़नी हुस्न इसमें यही है कि इस सनत इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, यानी सफ़र और इंसान के साथ सफ़र जो हो रहा है, सफ़री यानी इंसान का सफ़र, हर सफ़री यानी हर इंसान का सफ़र, ठीक है। और बुनियादी ख़याल क्या है कि इसमें फ़ानी ज़िंदगी का बयान किया गया है कि दुनिया फ़ानी है, इंसान इस दुनिया में आने के बाद एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारता है और बिलाखिर इस दुनिया से अकेला चला जाता है। तो शायर इसमें इंसान को उसके अंजाम को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। लिहाजा मीर कहते हैं कि दुनिया इंसान को ऐसा उलझा देती है कि इंसान इस दुनिया की ऐश परस्ती में लग जाता है और फिर उसी में खो जाता है, और बिलाखिर वो ये भूल जाता है कि वो उससे इस दुनिया से जाना है। माल दौलत असबाब जमा करता है, मुसाफिर तो है वो इस दुनिया में, लेकिन जब आखिर में जाता है मरकर तो खाली हाथ जाता है, अपना तमाम असबाब लुटा कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा कि दुनिया फ़ानी है और बिलाखिर एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और जो भी इस दुनिया में आता है वो अपना सफ़र इख्तिताम करके इस दुनिया से वापस चला जाएगा। आफाक दुनिया और ज़िंदा कैद खाना, जो कि हम अभी तीसरे शेर में वजाहत करेंगे इसकी। ज़िंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशिफ्ता सरी का। ये शेर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान के हवाले से कह रही हूँ तालबात, इम्तहान में ये शेर बहुत आता है। जिंदा कैद खाना को कहते हैं, आशिफ्ता सरी कहते हैं, यानी सर को दीवारों से मारना, पत्थर के दीवारों से मारना, ठीक है। और इसमें शायर क्या कह रहा है, इसमें शायर इसका बुनियादी ख्याल जो होगा वो इश्क में जुनूनी कैफियत, और तशरीह इसकी इस तरह होगी कि खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर इसमें इश्क की जुनूनी कैफियत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि इश्क के सफ़र की शायर जो है वो इश्क के सफ़र की ऐसी शाहरा पर रवा दवा है जहाँ उससे
لوٹنا یا واپس آنا اب اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لوگ اگر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جنون کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کا جنون کم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے محبت کرنے والے لوگ اگر اسے زندہ میں یہ سوچ کر ڈال دیں کہ جیل کی مشکلات سے تنگ آ کر بالآخر اس کا میری جنونی کیفیت کم ہو جائے گی، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں اس کا علاج اس طرح حاصل کروں گا، اس طرح اس کا مداوع کروں گا کہ میں جو ہوں وہ پتھر کے دیواروں سے اپنا سر مار مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا، اور پھر میری اس عشق کی کیفیت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، بلکہ میرے عشق کا اختتام جنون پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم پڑھتے ہیں چوتھا شعر۔ ہر زخم جگر دعوائے محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ یعنی اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کے معنی دیکھیے، بیداد ظلم و ستم۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے دوست کے ظالمانہ رویے اور اپنے دوست کے یعنی بدسلوکی کا وہ اس طرح سے اظہار کر رہا ہے کہ اب میں تھک گیا وفا شعاری نبھاتے اور بالآخر میں اس میری وفا شعاری کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اب میں اپنے دوست سے کوئی شکایت نہ کروں، اس سے کوئی شکوہ نہ کروں، بلکہ اب میں کس سے شکوہ کروں؟ دعوائے محشر یعنی خدا تعالیٰ سے جا کر اپنے محبوب کے ظلم ستم کے بارے میں بتاؤں گا کہ میرے دوست نے مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں، اور اس طرح فریاد کروں گا کہ وہ، اور ان سے انصاف کا طلبگار ہوں گا یا انصاف طلب کروں گا۔ ٹھیک ہے طالبات، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب میں آگے پڑھتی ہوں، بلکہ ایسا کرتی ہوں کہ میں اب آپ کو اگلی کلاس میں یہ 2 اشعار جو ہیں اس کی تشریحات بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے آپ کو اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ اور مماثل شعر کے بارے میں دوبارہ بتا دوں گی، تاکہ آپ میر کی پہلی اور دوسری غزل کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں اور اس کو امتحان کے حوالے سے تیار کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے بیٹا۔ اگلی کلاس میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور دوبارہ میر کی یہ جو باقی کے اشعار ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہم پھر اس غزل کا اختتام کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔